कर्मचारियों को अब मिलेंगे कई सारे अपडेट। जी हां, एक नहीं बल्कि दो बड़े अपडेट। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। जुलाई 2024 के लिए एआईसीपीआई इंडेक्स का नंबर आना है, इसमें अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं जुलाई 2024 के लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान भी होना है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। जनवरी 2024 से जून 2024 के एआईसीपीआई इंडेक्स के नंबर्स पर महंगाई भत्ता तय हो चुका है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही यानी अगले महीने इसे मंजूरी दे सकती है। मानकर चलिए कि 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। अब सवाल है कि महंगाई भत्ते में इजाफा कितना होगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। अभी जनवरी 2024 से उन्हें 50% डीए मिल रहा है, लेकिन इसमें 3% का इजाफा होने के बाद 53% हो जाएगा। एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36% पहुंच चुका है, लेकिन चूंकि सरकार दशमलव की गिनती नहीं करती है, इसलिए ये 53% ही तय होगा। आइए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 1 पर बेसिक सैलरी अगर होगी तो कितनी होगी, ये समझने की जरूरत है। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से शुरू होकर 56,900 के अधिकतम ब्रैकेट में है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा कि बेसिक सैलरी 18,000 पर कैलकुलेशन, यानी कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपए है। दूसरा, नया महंगाई भत्ता 53% है, जो कि यहां पर दिया हुआ है कि नया महंगाई भत्ता अगर 53% है तो 9,540 रुपए महीने। तीसरी चीज, अब तक महंगाई भत्ता 50% होता था, तो 9,000 रुपए महीने मिलते थे। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है? 9,540 और 9,000 बराबर 540 रुपए महीना, यानी कि 6 महीने के लिए सैलरी में इजाफा होगा। 540 इंटू 6, 3,240 रुपए। ये आपको इसका फायदा हो जाएगा। 3,240 रुपए, यानी कि 6 महीने के लिए सैलरी में आपके इजाफा हो जाएगा। अब अगर आपकी सैलरी 56,900 है तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये भी समझने की जरूरत है। ये समझने के लिए कि कैसे कैलकुलेशन होगा, 56,900 रुपए के कैलकुलेशन में एक पॉइंट नंबर 1, कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है, इसके कैलकुलेशन को समझिए। तो 56,900 रुपए। दूसरा, नया महंगाई भत्ता यानी कि 53% और 30,157 रुपए महीने। एक और बात, अब तक महंगाई भत्ता कितना हुआ? 50%। 28,450 रुपए महीने के हिसाब से कितना महंगाई भत्ता हुआ, यानी कि 30,157 माइनस 28,450, यानी कि 1,707 रुपए महीना। अब पांचवा पॉइंट क्या है? 6 महीने के लिए सैलरी में इजाफा कितना हुआ? 17,007 रुपए इंटू 6 महीना बराबर कितने हुए? 10,242 रुपए। ये आपको फायदा होने जा रहा है। ये कैलकुलेशन अनुमान के आधार पर है, एक अनुमान है। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यय विभाग महंगाई भत्ते में इजाफे से होने वाले वित्तीय बोझ के साथ प्रस्ताव भेजेगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। जब कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी उसके बाद ही डीए हाइक पर कोई ऐलान होगा। मौजूदा व्यवस्था में 1 करोड़ से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि रिलीफ मिलने वाला है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर दिया जाता है। आपको यह जानकारी इसलिए बता दें क्योंकि इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ते 4% से बढ़कर 50% किया गया था। ये 1 जनवरी 2024 से अब तक लागू है। अब एक और बड़ी बात, बेहद चौंकाने वाली खबर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी बात की। जी हां, आमतौर पर डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर महीने में कर दी जाती है, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के
बोनस को मंजूरी मिली है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बन गई थी कि 9 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें महंगाई भत्ते का कहीं कोई जिक्र नहीं था। सूत्रों का कहना है कि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष डीए, डीआर की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दीपावली से पहले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 50% दर के हिसाब से डीए, डीआर मिल रहा है। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एंड वर्कर्स के महासचिव एसवी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में यह कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर इस महीने यानी कि अक्टूबर में केंद्र सरकार भत्तों और बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत, डीआर 1 जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। दरअसल दुर्गा पूजा उत्सव और दीपावली जैसे बड़े त्योहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो पाई है। यादव ने अपने पत्र में कहा कि परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा देरी से की जाती है और सरकार खुद लाभ कमाती है। चूंकि डीए, डीआर की दरों में बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है और ऐसे में सरकार डीए, डीआर की घोषणा 3-4 माह में देरी से करती है और इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। नियम अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा ये घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अमूमन सितंबर में डीए की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। AIDEF यानी कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने कहा है कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो फिर इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? सरकार के लगभग 48 लाख कर्मी और 62 लाख पेंशनर्स को डीए, डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर ये राशि देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस बड़े तोहफे की जो केंद्र सरकार दिवाली पर अपने कर्मचारियों को देने जा रही है। क्या है कर्मचारियों के लिए सरकार का डबल धमाका? आपको बताते हैं बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी बात। इस दीपावली केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है और सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। त्योहारी सीजन चल रहा है, केंद्र सरकार हर वर्ग को योजनाओं की सौगात दे रही है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस दिवाली पर सालों पुरानी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने जा रही है। जी हां, जानकारी ये मिल रही है कि अब सरकार बेसिक सैलरी में इजाफा करने वाली है। अभी तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के तौर पर 18,000 रुपए दिए जाते हैं। सूत्रों की माने तो बेसिक सैलरी में पूरे 8,000 रुपए का इजाफा हो सकता है, यानी कि अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26,000 रुपए होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बजट के दौरान सरकार ने 8वें वेतन आयोग की बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। दरअसल अभी तक कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 18,000 रुपए दी जाती थी
उसके बाद तमाम भत्ते लगाए जाते थे। लेकिन काफ़ी दिनों की मांग उठ रही थी कि बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए, यानी कि बेसिक सैलरी कम से कम 26,000 रुपये होनी चाहिए। बजट सत्र में भी ये मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की थी। अब ये बताया जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को ये तोहफा देने की तैयारी कर रही है और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि देश में अभी तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। पहले वेतनमान आयोग की अगर बात करें तो 1946 में बनाया गया था। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और अब 8वें वेतनमान आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन का काम चल रहा है और इसी साल 8वां वेतन आयोग अमल में लाने की बात की जा रही है, जिससे देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं खबर यह भी है कि दीपावली से पहले ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है, इजाफा कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए 54% हो जाएगा। बढ़ा हुआ डीए जुलाई महीने से काउंट किया जाएगा, यानी कि 3 महीने का पैसा कर्मचारियों के खाते में एरियर के रूप में जमा किया जाएगा। पीएफ की बड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि हर खाता धारकों के लिए ज़रूरी है कि अब अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखें। हर खाता धारकों के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो समय रहते अपना नॉमिनेशन ज़रूर करा लें, और अगर नहीं तो आपका 7 लाख रुपए का बीमा कवर, उससे आप वंचित हो जाएंगे। शायद अभी तक कम ही सब्सक्राइबर को ये पता है कि ईपीएफओ 7 लाख तक का बीमा कवर देता है, जिसके चलते लोग ई नॉमिनेशन जैसे ज़रूरी काम को भी नज़रअंदाज करते हैं। अब ईपीएफओ डिपार्टमेंट ऐसे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट तैयार कर रहा है जिन्होंने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं कराया है। आपको ये भी बता दें कि पीएफ खाता धारकों को ईपीएफओ ये बीमा कवर एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत देता है। इसमें कर्मचारियों की बीमारी, दुर्घटना या फिर स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। ये बीमा राशि नॉमिनी को दिया जाता है। अगर कोई भी कर्मचारी ई नॉमिनेशन नहीं कराता है तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है और नॉमिनी कोई क्लेम नहीं कर सकता है। उसका क्लेम पहली बार में ही रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कई शर्तों को भी पूरा करना होता है, जैसे कि संबंधित कर्मचारी ने कम से कम 12 महीने संस्थान में नौकरी की हो, काम किया हो, और क्लेम भी तभी मिलता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हुई हो, यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर मौत होती है तो बीमा कवर का लाभ नहीं मिलता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में गांव में रहने वाले परिवारों की भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 में यह पाया गया है कि गांव वालों की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनकी औसत मासिक आमदनी साल 2016 से 17 में 8,059 रुपये थी, जो साल 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपये हो गई। मतलब कि 5 साल में आय 57.6% की बढ़ोतरी। अब आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में विकास और खेती बाड़ी का बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय एक संगठन है, और वो वित्त मंत्रालय का संगठन है नाबार्ड। इसने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक बीते 5 साल के दौरान गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी 57.6% के हिसाब से बढ़ी है। लेकिन चिंताजनक ये है कि देश में किसानों के पास खेती की जमीन घट रही है। इसमें 31% यानी कि 1/3 की कमी आई है। सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लोन लेने वाले परिवारों की संख्या 47.4% से बढ़कर 52% हो गई है। इन 5 सालों में बकाया कर्ज वाले परिवारों का औसत बढ़ा है। इसमें पता चला है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आरामदेह जिंदगी के संसाधनों पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं।
आइए बात करते हैं मोबाइल से ट्रांसफर पैसे करने की बड़ी बात। आपने अक्सर सुना होगा कि मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते वक्त पैसे गलत अकाउंट में चले गए, ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे पेमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। अब पैसे भेजने से पहले आप ये चेक कर सकेंगे कि आप सही व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं या फिर नहीं। ये सुविधा यूपीआई और आईएमपीएस में पहले से मौजूद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि ग्राहकों की सुरक्षा और धोखाधड़ी के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीजीएस और एनईएफटी में बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी है, जो कि शुरू की जा रही है। इस सुविधा के जरिए पैसे भेजने वाला व्यक्ति खाता संख्या और आईएफएससी कोड डालकर ये कंफर्म कर सकता है कि खाता किसके नाम है। आरबीआई के मुताबिक आरटीजीएस और एनईएफटी में पैसा भेजने वालों को ट्रांसफर शुरू करने से पहले लाभार्थी खाता धारक के नाम को सत्यापित करने के लिए अब बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी शुरू करने का प्रस्ताव है। ये सुविधा ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएगी और गलत ट्रांसफर और धोखाधड़ी की आशंका को कम भी करेगी। आरबीआई के मुताबिक पैसा भेजने वाले लाभार्थियों का खाता नंबर और शाखा आईएफएससी कोड दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद लाभार्थियों का नाम दिखाई देगा। इस सुविधा से ग्राहकों में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि इससे गलत क्रेडिट और धोखाधड़ी का चांस भी कम रहेगा। इस बारे में आरबीआई जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी करेगा। अगर आप आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये खबर जरूर जान लीजिए। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक बड़ा झटका दिया है। आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करना महंगा होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। ये नियम 15 नवंबर से लागू होंगे और इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए।